कुर्सी पर से सब ना हो जाएगी ना शुरू किया जाए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हुआ है। हमने 15 लाख नागरिकों से ओपिनियन लिया कि आप क्या चाहते हैं, और उन सभी की बातों को सुन के आत्मसात करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र की सबसे बड़ी खासियत मोदी की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी कहती है वह अक्षरशः पूरा करके दिखाती है, उसमें कहीं कोई इफ बट नहीं होता है। हम लोगों ने पहले दिन से, चाहे वह अनाज की योजना हो, गरीबों का खाता खोलना हो, दूसरे टर्म में 5 लाख के इलाज की सभी को सुविधा देना हो, या फिर मुफ्त राशन देना हो, यह सब लगातार चलने वाली योजनाएं हैं और चल रही हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन सब योजनाओं को आगे लेकर चलने का मोदी जी का गारंटी दिया है। कांग्रेस कभी नहीं कहती है कि वह किसानों को 6,000 देगी। कांग्रेस कभी नहीं कहती है कि वह युवाओं को किस प्रकार से रोजगार देगी। केवल ढकोसला कहना, केवल अपनी बातें रखना। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 3 निर्णयों के भरोसे, 3 पिलर के भरोसे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तीनों के सहारे पूरे देश को आगे बढ़ाने का कार्य करने का हम वादा कर रहे हैं। और अगर एक जो सबसे बड़ा हर बार का टर्न अराउंड होता है वह इस बार है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से हम प्रत्येक घर को 300 यूनिट सोलर के द्वारा मुफ्त बिजली देने जा रहे हैं। आज के समय में यह गरीबों के लिए, आम नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी योजना है। इसके साथ ही 5 लाख रुपए का जो अस्पताल में ऑपरेशन या भर्ती की योजना थी, वह गरीब और निम्न मध्यम वर्ग तक के लिए सीमित थी। इस बार माननीय मोदी जी का वादा है कि हर घर के बुजुर्ग को, हर घर के वरिष्ठ नागरिक को हम इस योजना के तहत लाएंगे, जिससे कि प्रत्येक हमारे वरिष्ठ नागरिक यह समझ सके कि वह अपने परिवार पर बोझ नहीं है। उनके बारे में सारी चिंता माननीय मोदी जी कर रहे हैं। लगातार चल रहे सुधारों का ही बदौलत है। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री पद छोड़ा था, उस समय भारत पूरे विश्व में 11वां नंबर पर था। 2014 में भी हम 11वें नंबर पर थे। अर्थात 10 वर्षों में कोई तरक्की, विकास हम आगे बढ़कर नहीं कर पाए थे। आज हम पूरे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, और मोदी जी ने गारंटी दिया है कि 2029 से पहले हम दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अर्थ है कि हमारे पास और ज़्यादा पैसे होंगे जो हम गरीब कल्याण के लिए लगा सकें, जो हम प्रधानमंत्री गति शक्ति योजनाओं के लिए लगा सकें, जिससे कि पूरा भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दुनिया का सिरमौर बन सके, और इसके साथ ही हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सकें। आज तक भीम ऐप जब शुरू हुआ था, यूपीआई शुरू हुआ था, तो एक निश्चित संख्या थी, पर आज डिजिटल पेमेंट हर सब्जी वाला कर रहा है। इस बार का एक बहुत प्रमुख निर्णय है कि हम डिजिटल लोन की भी शुरुआत करेंगे। अर्थात जिस तरह से आप डिजिटल पेमेंट करते हैं, किसी को भी डिजिटल लोन सीधे उसके अकाउंट में मिल जाएगा। वह निश्चित तौर पर एक क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, तो उसके लिए भी बैंक में दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को, जिसमें बिना गारंटी के लोन मिलता है, अब 10 लाख के बदले 20 लाख रुपए करने जा रहे हैं। इन सब से युवाओं में नए विकास के अवसर बढ़ेंगे, इस देश में नए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और जो मोदी जी ने संकल्प लिया कि 2047 में हम इस देश को एक विकसित भारत, अर्थात एक दुनिया के अमीर देश की कैटेगरी में
भारत भी गिना जाएगा, उसके लिए यह संकल्प पत्र सबसे बड़ा कदम है। क्या ओपीएस सिस्टम यानी पेंशन योजना भी लागू करने का कोई स्कीम है, लॉन्च किया गया क्या? सरकारी शुरू से हमारे यहाँ इसकी सुविधा उपलब्ध है, इसका एक तरीका बदल दिया गया है, पर लगातार हम सब इन चिंता करते हैं। पहले किसी भी को भी अगर एक्सीडेंट हो जाता था, किसी की मृत्यु, कोई लाभ नहीं मिलता था। आज एक गरीब व्यक्ति को, जिसका अचानक परिवार का कोई व्यक्ति बिछड़ जाता है, जब उसे 4 लाख रुपए मिलते हैं, उसका दुख तो नहीं बढ़ता है, लेकिन उसकी आत्मा को यह शांति मिलती है कि आज नरेंद्र मोदी के कारण मेरे परिवार का कोई भरण पोषण करने वाला है। वो चीज़ देख रहे हैं, जैसे सरकारी कर्मचारियों को सर जो पेंशन योजना जो मिलता था 60 साल के बाद, उस योजना के बारे में तो बताएं। जो 2004 से योजना चल रही है और लगातार सभी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। पेंशन योजनाओं का जो चल रहा है उसको और एक्सपैंड करके उसमें ई श्रम के सहारे हर मजदूर को, हर कामकाजी व्यक्ति को शामिल करके उनके भी भविष्य की चिंता करने का कार्य मोदी सरकार कर रही है। रेलवे में बुजुर्गों के लिए जो कैटेगरी रहती थी कि उन्हें इस कम में जो रिजर्वेशन का सुविधा मिलता था, सीनियर सिटीजन, पत्रकारों को भी मिलता था, उस पर आप क्या कहेंगे? वो सारी चीज़ें स्कीमें बंद हो गई है। वह रेल मंत्रालय का या भाजपा का संकल्प नहीं है। रेल मंत्रालय से हम लोगों ने बात किया हुआ और रेल मंत्रालय इस पर कार्य कर भी रहा है। संकल्प